हारता हुए दिखाऊंगा। जान नहीं बची है लग रहा मेरे शरीर में, पर दिमाग तो है। डूज एंड डोंट्स जब आप हॉस्पिटल आओ, इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हो इस वीडियो में। ठीक, जो क्लेमर्स थे उन्होंने 3-4 घंटे लगा वगा के उसका कुछ चंक ही अप्रूव करा उस क्लेम में, और कुछ अमाउंट हमें अपफ्रंट पे कर पाना पड़ता। हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज फिर एक नया दिन और एक नया वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं, सेम हॉस्पिटल से पिछले 2-3 दिन की तरह। आज फाइनली थोड़ा सॉलिड फूड मिलेगा हमें। कल सेमी लिक्विड फूड था, खिचड़ी। आज सेमी सॉलिड में इडली डोसा सांभर चटनी। अभी डॉक्टर आए थे, पूरे 1 हफ्ते बाद नॉर्मल खाना स्टार्ट करने को कहा है भाई। क्या ही बोलूँ, पेट दर्द वगैरह तो थोड़ा कम है कल से, बट ठीक है। पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेन किलर्स थोड़ा बॉडी की स्ट्रेंथ मार देते हैं कम होगा तो। बट अभी सर्जरी के बाद चाहिए होता है। बट आई थिंक उतना पेन नहीं है कि मैं पेन किलर लेता रहूँ। अभी एंटीबायोटिक्स ही दे रहे हैं, मुझे देख रहा हूँ एंटीबायोटिक्स ही चढ़ा हुआ है अभी। हाँ, 3 इडली दिया है। खाएगी तू इडली? एक खाएगी? हाँ ठीक है। तो यही है यार। अभी तो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के बाद आई थिंक अभी इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोसेस करना है, तो उसमें कुछ 3-4 घंटे जाएंगे। उसके बाद आई थिंक शाम तक मेरे को हो जाएगा डिस्चार्ज। यही है अभी तो। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बाद में मिलता हूँ मैं। दोपहर से शाम हो गई है, अभी हो गया हूँ मैं डिस्चार्ज। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई। ये बेचारी भाग भाग के बहुत सारा काम किया है इसने। इसे ही पता है इंश्योरेंस में कितना ये करने वाली बात नहीं थी वो, अभी तो विक्ट्री वाली बात थी भाई। इंश्योरेंस में बहुत मेहनत लगती है भाई। मैं अकेले इतना भाग दौड़ कर नहीं पाता, और मेरा भाई केपेबल नहीं है उतने के। तो ऐसे बोलता है तो सुमित के बारे में डिस्गस्टिंग। कोई नहीं, भाई बुरा नहीं मानेगा, वो समझ जाएगा। बेचारा मुझे ही देख के परेशान हो जाता है वो। ये सामान चोरी कर लेंगे थोड़ा सा? चोरी क्या, मेरा ही है। चोरी क्या होता है, नहीं लूँगा वैसे। ढंग से रख के जा रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज चलो अपन चलते हैं, कैब में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ क्या? कैब में मिलते हैं। ये बताएगी डिटेल्स क्या क्या होता है। हाँ, साइनिंग 4405। क्या ऐसे फाड़ता हुए दिखाऊंगा? जान नहीं बची है लग रहा मेरे शरीर में, पर दिमाग तो है। साइनिंग ऑफ। तो अभी कैब जब ले लेंगे हम लोग, कैब में जब बैठ जाएंगे तब कोपल बताएगी डूज एंड डोंट्स जब आप हॉस्पिटल आओ, इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हो इस वीडियो में। ठीक है, बने रहना। डिस्चार्ज होने के बाद रूम से सोचा था कि डायरेक्टली कैब लेनी पड़ेगी, पर हमें रास्ते में मेडिसिन के लिए रुकना पड़ा। मेडिसिन के लिए और आधे घंटे का वो था। भैया थोड़ा आराम से लेना ना। नहीं, उठ गया था ना मैं, फिर पता नहीं चला भाई। खड्डे ही खड्डे हैं रास्ते में भाई। एक दिन का बेड रेस्ट तो चाहिए मिनिमम। वैसे हाँ, और एक चीज़ बताने वाला था मैं। हाँ, कोपल जो डूज एंड डोंट्स बताने वाली थी, बता दे भाई। थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ पहले तो। देखो, अगर तो इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो कोशिश करना कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ऑप्ट करना सबसे पहले तो, क्योंकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस थोड़ा स्मूथ और सीमलेस होता है। तुम्हारे पास अगर है तो बेस्ट है, पर उसको बचा के रखना अभी के लिए, अगर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बैठ रहा है तो। जनरली 5 लाख तक का तो देते ही हैं कंपनीज़, तो पहले तो उसको ऑप्ट करना। उसमें अब होते हैं कुछ कुछ सेक्शंस। मैक्सिमम सेक्शंस तो इंश्योरेंस कवर करता है, पर 2 सेक्शन होते हैं। बेड के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी या एडमिशन फ़ी कुछ कहते हैं वो, और ओटी कंज्यूमेबल्स में आपके ग्लव्स, सिरिंजेस, जो भी आपके क्या सलाइन वगैरह जो होता है ना, वो ओटी कंज्यूमेबल्स में आता है। तो इन 2 जगहों पे आप पहले ही इनके कोटेशंस में थोड़ा सा बार्गेन कर लो, या बाद में जब बिल हो रहा हो तो थोड़ा ऊपर नीचे करा के ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, इतना मुझे पता है। उसके बाद एडमिट हो जाते हो हॉस्पिटल में, स्टाफ आके ध्यान रखता है,
ठीक है, ये स्टाफ के साथ जो डॉक्टर्स आते रहते हैं, जो विज़िट करते रहते हैं, तुम्हें लगेगा कि सब कॉम्प्लीमेंट्री है, पर हर डॉक्टर विज़िट का एक चार्ज रहेगा। ठीक है। और क्या है मेरी तरफ से तो और बात ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी कोपल बताएगी बिलिंग का प्रोसेस। नहीं, तेरी तरफ से भी है क्या? प्रो टिप कि ऐसे फाउंडर्स भी होने चाहिए, हाँ, वो सबसे बड़ा डूज है। जिनको पता हो, नेटवर्क हो, तो थोड़ा सा भाई रात को 1-1 बजे भी सचिन जग के करें यार। क्या ही बोलूँ, थैंक यू बहुत छोटा हो जाएगा बोलना, तो कुछ नहीं बोलूँगा। डायलॉग। तो वही है, पर उनको अब पता भी था, वो भी रेगुलरली उनके पापा को लेके आए होंगे बहुत, तो जिनको पता होता वैसा कोई हो अगर ना, तो बहुत बेनिफिट हो जाता है। जैसे मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था, पहले दिन से ही सचिन ने सारा एडमिशन वगैरह कराया, सब बार्गेन किया, और कोपल को भी मैक्सिमम उन्होंने ही गाइड किया है। ठीक है, मेरा बेचारा भाई आता तो फंस जाता भाई, इतना समझने सोचने पाने में हमारा खर्चा ज़्यादा बैठ जाता थोड़ा सा। बस यार, और तो कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को, आया खड्डे ही खड्डे आ रहे हैं। आई थिंक गाइस एक तो ये भी है कि यहाँ पे हॉस्पिटल का अरेंजमेंट अच्छा था काफ़ी कंपेयर टू अदर्स, पर उसके बावजूद काफ़ी बार कॉल बेल्स पे जल्दी जल्दी काम नहीं होता है, तो थोड़ा रूम से बाहर निकल के नर्स स्टेशन पे जाओ और जल्दी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला तो उसके बाद आई थिंक क्लेम्स में ही हम सबसे ज़्यादा फंसे हैं, क्लेमिंग ऑफ द इंश्योरेंस और सारी चीज़ें। तो क्लेम्स के टाइम पे जो भी बिल हॉस्पिटल वाले बना रहे हैं, एक इंश्योरेंस वाला वो ज़रूर बैठाते हैं मोस्टली अच्छे हॉस्पिटल्स में बाहर, और अगर नहीं हो तो किसी को एक बार कंसल्ट कर ही लेना किसी तरीके से, जो इंश्योरेंस वाले लोग होते हैं। जैसे हमारा बिल मान लीजिए एक्स अमाउंट बना था, जो क्लेमर्स थे उन्होंने 3-4 घंटे लगा वगा के उसका कुछ चंक ही अप्रूव करा उस क्लेम में, और कुछ अमाउंट हमें अपफ्रंट पे कर पाना पड़ता। ठीक है, उस चक्कर में क्या हुआ कि वो रिजेक्ट हुआ, एंड उस जो छोटा अमाउंट बचा ना, उसको मैंने देखा कि अपफ्रंट ना पे कर पाना पड़े, तो हमने ये किया कि हम एक बगल में इंश्योरेंस वाले बैठे थे, मैंने उनसे एक बार बिल वगैरह दिखाया, तो उन्होंने क्या गलती करी थी उस बिल में, जो सीटी स्कैन्स और ये सारी चीज़ें हैं ना, उन्होंने अच्छे से डाला नहीं था बिल्स में, तो उस चक्कर में वो हॉस्पिटलाइजेशन वाले अदर चार्जेस में इंक्लूड हो जा रहा था, जिस वजह से वो अप्रूव नहीं हो पा रहा था बार बार, और ये बार बार वो बिल में गलती कर रहे थे। और हमने बाद में ये भी देखा कि जो भी अमाउंट उन्होंने पहले हमें दिखाई थी, है ना, वो आई थिंक कितना 20 to 30 के, उसमें जब रिवाइज्ड बिल बना तो 20 to 30 के का डिक्रीज़ था। ठीक है, तो ज़रूरी है कि एक बार इंश्योरेंस वालों को कंसल्ट ज़रूर करो। ठीक है, वो अच्छा गाइड भी करते हैं कि क्या पेपर्स चाहिए, अगर रीइंबर्समेंट डालनी है तो भी, और अच्छे से बताते भी हैं कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम होता है। जहाँ पे बिलिंग काउंटर्स होते हैं वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है, तो काफ़ी दिक्कत आती है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर्स पे भीड़ होती है, इंश्योरेंस वाले पे लोग खाली बैठे होते हैं मोस्टली, वो ज़्यादा मदद आपकी स्पेसिफिक मदद करने के लिए ही बैठे होते हैं, तो उनको रीच आउट करना। और मेन चीज़ तो कोशिश करना कि डिस्चार्ज से पहले दिन आपके एफसी कहते हैं लोग, फाइनेंशियल क्लियरेंस, वो सब हो जाए, सारा बिल वगैरह जो भी है ना, इंश्योरेंस के लिए जो प्री ऑथराइजेशन लगती है वो करा लेना आप लोग पहले ही, क्योंकि फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। अगर तो कोई चेक इन और चेकआउट टाइम नहीं होता हॉस्पिटल्स का तो ठीक है, पर अगर होता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा डे के लिए भी पुश हो जाता है काफ़ी बार, है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। ऑल्सो 7:30 के पहले करा लो ये, हाँ, वरना वो चले जाते हैं और फिर कोई हाँ। पॉइंट नहीं है, आप नहीं करा 7:30 के बाद इंश्योरेंस बैठते नहीं हैं, तो ये चीज़ है। और मेन बात है, इतना जितना डिटेल में बताई कोपल, सुना नहीं सुना मैं बता देता हूँ एक बार, कि ओवरऑल जो भी बिल बनता है एक बार क्रॉस चेक करा लेना साइड में। जैसे हमारे लिए मेडी असिस्ट बैठा था, कंसल्टेंट जो भी कह लो, तो उसने हमें मदद किया कि लेट्स से हमें जो पहला बिल दिया था उन्होंने हमें कैश 40,000 के करीब देना था, बट उन इंश्योरर की मदद से हमने उस कैश को आधा कर लिया ऑलमोस्ट, तो वो बेनिफिट हो जाता है। तो जो भी फर्स्ट टाइमर हो, ये चीज़ ज़रूर हेल्पफुल होगी आई फील। बाकी नहीं भी हेल्पफुल है तो इन्फॉर्मेशन जानने, सुनने और शेयर करने में तो किसी का हार्म नहीं है, राइट। तो हाँ,
बाकी तो अभी जाम में फंसे हैं, बेंगलुरु की सड़कों के झटके खा रहे हैं। स्टिचेस होते तो फट जाते हैं, शुक्र है लैप्रोस्कोपी हुई है तो बस झटके ही लग रहे हैं। चलो, मेरी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है नहीं बहुत ज़्यादा जान मेरे अंदर अभी कुछ बोलने बताने के लिए। तो अपन घर पे मिलेंगे अब, ठीक है। आ गया मैं हॉस्पिटल से घर अपने, नहीं कोपल के, क्योंकि अपने घर पे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आज मैं सीढ़ियाँ अवॉइड करना चाहता हूँ। आज कोपल के घर ही हूँ और मेरे भाई और मनन भी आ गए हैं इधर। क्या भाई 15-20 मिनट बोल के इतनी देर? हाँ ये ठीक हो आपका पीना वीना? हाँ ये देख 3 छेद कर रखे। ये क्या है? ये पैंट टट गया, सीधे बात थी। अच्छा, सिलेक्शन हो गया। क्या हो रहा है पिछले 2 महीने से? तू आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तू जा रहा है, फिर ये हो जा रहा है। पता नहीं, दिखाओ। 1 2 इधर एक है, 3 नीचे। क्या है तो दिक्कत हो गई। हाँ भाई, क्या ही बोले। यूट्यूब पे लोग कमेंट करेंगे कि मनन बनो, अमित भैया मत बनो। सही बात है, ना स्टोन वोन हो गया ना कुछ दिक्कत। सही बात है। शराबें पियो, शराबें। क्या कर रहे थे तुम? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? बियर पी रहा था। बैठ। यार रात के 12:30 हो चुके हैं, डिनर भी कर लिया मैंने और तुम्हें अपने अगले 2 दिन के ठिकाने का टूर देने आया था मैं। तो ये है कोपल की एक्स रूममेट, हमारी दोस्त मुस्कान का कमरा। ये मैं अगले 2 दिन के लिए बोरो कर रहा हूँ। थैंक यू मुस्कान। ऑल्दो अभी ये कमरा तुम्हें बिलोंग नहीं करता, बट फिर भी जो तुम्हारा था वो तुम्हारा रहेगा, एटलीस्ट ये तो मैं मानता हूँ। भाई साहब सिर्फ इतना बैठा ही जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ करा नहीं जा रहा अभी। तो बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के रेगुलर अपने जो एनर्जी में होता हूँ उसमें हूँ, क्योंकि तो मतलब चलने फिरने के लिए जो चाहिए मेन कोर, वही जगह दर्द से पीड़ित है। तो not the best feeling. I would definitely give my thumbs up to the side which votes for this is not a good feeling. Anyways यार, अभी थोड़ी देर में अभी कुछ बिंज करता हूँ, फिर सोने जाता हूँ और मिलता हूँ मैं तुमसे कल। आज के लिए गुड नाइट, स्लीप टाइट, पीस आउट। मिलूँगा तुमसे कल। बाय बाय।